हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं आज आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह उठ के कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, कैसे मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ, कैसे मैं सुबह से लेकर के और कान्हा जी की सेवा तक का व्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो कान्हा जी की सेवा मतलब 11 बजे तक का व्लॉग मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी। मतलब मेरी मॉर्निंग रूटीन है ये। तो यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिया था और ये 2 सीटी मारेगा, प्रेशर देगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया था। मैं थोड़ा सा दूध बचा के रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में लगता है आंसू के लिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आटा भी गूँध ले रही थी नमक डाल के, और मैं आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि बनाना है आलू का पराठा। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे और मैंने आलू को भून लिया था, भून के फ़ैन के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मेरे पराठे हो गए थे। और अभी आंसू नहा लिया था और नहा के वो कान्हा जी की पूजा कर रहा था। तो अब वो पूजा करके आएगा तो उसको खाने के लिए दे देंगे। और आज मैंने क्या हुआ ना फ्रेंड, कढ़ाई में ही पराठे बना लिए थे। मुझे लगा आंसू को लेट हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे कान्हा जी की हो गई है सेवा और आंसू कर रहा है टिफ़िन। और मैं यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ गर्म पानी पीती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पानी पीने आ गई थी। तो मैं ना आंसू को भेजने के बाद ना थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, आराम से फिर काम करती हूँ। क्योंकि अभी इनकी ऑफ़िस भी 2 बजे की हो गई है ना, तो सुबह वाला काम थोड़ा मेरा, आंसू को भेजने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आराम से पानी पी रही थी और मैं बैठ के आराम से पानी, मैं 10 मिनट तो मुझे लग ही जाता है मैं पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे पानी पी रही थी और पूरा घर बिखरा हुआ था। अभी घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स बज गए हैं 7:30 बज गए हैं। छत से मैं ले आई थी फूल, मैं छत पे गई थी तो मैं झाड़ू लगाने, तो मैंने सोचा कि लाओ फूल भी तोड़ लेती हूँ। तो मैं फूल ले आई थी कान्हा जी के लिए। तो मैंने इनको कहा कि आप चढ़ा दीजिएगा, आंसू तो चला गया स्कूल। तो ये बोले ठीक है। तो सब कोई सो के उठ गए थे, सब चले गए थे, सब बाथरूम में चले गए थे नहाने धोने। और मैं भी आ गई थी रूम ठीक करके, मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने। और फ्रेंड्स इतना बर्तन निकलता है ना, रोज़ ही इतना बर्तन, मतलब मैं दिन भर में कम से कम 4-5 बार तो बर्तन ही धो लेती हूँ। तो अभी आंसू का टिफ़िन बनाया था ना, ये वही बर्तन है। और मैं रात को सारे बर्तन धो के ही सोती हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह के लिए रखूँगी तो टिफ़िन बनाने में मुझे लेट हो जाएगा। और गंदा किचन में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है फ्रेंड्स सुबह काम करने में। और साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फटाक से उठो और अपना काम कर लो। फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को धो ले रही थी और बोतल भी अभी पड़े हुए थे। रात को क्या हुआ कि ये ऑफ़िस जो पानी लेके जाते हैं ना बोतल, वो पड़े हुए थे, तो इनके बैग से मैंने निकाला था और ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा सुबह इसको अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद में इसमें पानी भर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऑफ़िस में ये पानी लेके जाते हैं अपने साथ में। और यहाँ पे कढ़ाई मेरी बहुत जल गई थी क्योंकि आज मैंने कढ़ाई में ही पराठे बना लिए थे। मुझे लगा आंसू को लेट हो जाएगा इसके लिए, और मेरा तावा थोड़ा मोटा है ना, तो मुझे लगा कि ये गर्म होगा, तब तक ये तो गर्म ही है कढ़ाई, लाओ इसी में चढ़ा देती हूँ। तो मैंने इसी में बना लिया था और फ्रेंड्स जल गया था। तो मेरी कढ़ाई भी साफ़ हो गई है और मेरा बर्तन भी सारा साफ़ हो गया है। और यहाँ बोतलों को मैं अच्छे से धो ले रही थी क्योंकि ना फ्रेंड्स, कैसे भी खाना वाना खाते खाते बोतल में पानी पी लेने से क्या होता है ना कि गंदे हो जाते हैं। तो इसको मैं रोज़ इसीलिए धो लेती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से, जब मैं साबुन वाला स्कॉच ब्राइट होता है ना, मैं उसी से बोतल को भी धो लेती हूँ। और लगे हाथ में इधर पानी भी भर ले रही थी। और यहाँ पे मेरा टाइल्स भी साफ़ हो रहा था, तो मैंने टाइल्स को भी साफ़ कर लिया। और इधर मेरा नल भी साफ़ हो गया। तो और जो ऊपर आपको साबुन और स्कॉच ब्राइट दिख रहा है ना, ये कान्हा जी का बर्तन धोते हैं इससे। तो इसको हम तभी यूज करते हैं। और नीचे वाला जो साबुन है जो बेसिन के पास रखा हुआ है, वो उसको हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ मेरे घर में 2 तरीके का दूध आता है फ्रेंड्स, और मैं रोज़ दूध की पैकेट धो लेती हूँ। 2 तरीके का दूध इसलिए आता है, रेड पैकेट बच्चों के लिए आता है पीने के लिए, और ब्लू पैकेट जो है ना वो आता है चाय के लिए। तो चाय तो मेरे घर में एक ही बार बनती है, सिर्फ सुबह में। शाम को तो घर पे कोई रहता ही नहीं है, ना ही ये रहते हैं, ना आंसू रहता है, ना महक रहती है। तो शाम को चाय बनती नहीं है, एक ही बार चाय बनती है। और यहाँ मैं गैस को भी अपने, मतलब गैस स्टोव को मैं अपने साफ़ कर ले रही थी क्योंकि कान्हा जी का भोग बनाना है इसके लिए। और
वैसे भी साफ़ सफाई अच्छा लगता है। और मैं गैस को क्या एक बार स्कॉच ब्राइट मार देती हूँ, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से, एक बार गीले कपड़े से, फिर एक बार सूखे कपड़े से मैं उसको पोंछ लेती हूँ, तो मेरा गैस एकदम साफ़ हो जाता है एकदम बढ़िया से। और मुझे मेरी चिमनी भी साफ़ करनी है, तो अभी मैंने सोचा कि अभी साफ़ कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी साफ़ करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो 1-2 दिन में साफ़ कर लूँगी। और मुझे घर की ड्रेसिंग भी करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या हुआ ना, डस्टिंग मुझे घर की करनी है इसलिए है कि घर ना बहुत बिखरा हुआ था, मतलब ऐसे हाथ गंदा हो जाता है ना, तो फिर कैसे भी खोल लेते हैं कबर्ड वगैरह, तो वहाँ पे गंदा लग जाता है। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना आज, तो इसकी वजह से थोड़ा धूल मिट्टी भी घर में जम गई है, तो मुझे घर की डस्टिंग भी करनी है, तो कर लेंगे, कल करेंगे, सोच रहे हैं कल करेंगे। आज तो टाइम अब नहीं है क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है, तो खाना वाना बनाएंगे, तो कपड़े भी धोने हैं फ्रेंड्स। और मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ों को नहीं धोती हूँ, मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह जो होती है ना उसी को मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, बाकी मैं सारे कपड़ों को हाथ से ही धोती हूँ। ये बोलते हैं मेरा जो ऑफिस का ड्रेस है ना तुम हाथ से धोया करो, तो मैं पहले से ही मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ये देखिए सारे कपड़े निकल गए थे। बर्तन और कपड़े तो भगवान का आशीर्वाद है, पता नहीं क्या है कि रोज़ ही इतने सारे कपड़े निकलते हैं। और आज का मौसम देखिए फ्रेंड्स, क्या बढ़िया मौसम हुआ है। आज बिल्कुल भी धूप हल्की धूप है, मतलब गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, हल्की धूप है, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो आज मैंने बेडशीट को भी हाथ से ही धो लिया, क्योंकि मैंने कहा एक बेडशीट कहाँ जाएंगे वॉशिंग मशीन में डालने, तो हाथ से ही मैंने धो लिया था। और क्लिप मैंने लगा दिया था, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि अगर क्लिप नहीं लगाएंगे तो कपड़ा उड़ के दूसरे के छत पे चला जाएगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही मस्त और सुहाना हुआ था फ्रेंड्स। तो हल्की धूप थी, बहुत तेज़ धूप तो नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने कहा इनको कि टंकी आप चालू कर दो, मैं पानी भी भर देती हूँ, आई हूँ छत पे। तो यहाँ पे मेरा पानी भी भरना हो रहा था। आंसू ने कुछ दिन पहले ही टंकी को साफ़ किया था। और ये मैं पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ इसमें, तो ये क्या हुआ ना कि मैं बाल्टी में पानी भर के इसमें डालने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ा गंदा हुआ है, तो इसमें काई जम रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से हाथ लगा के इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और पक्षियों के लिए मैंने पानी, मैं 2-3 महीने हो गए मैं पक्षियों के लिए पानी रोज़ रखती हूँ। जब मैं छत पे जाती हूँ तो मैं इसको धो के रख देती हूँ, वैसे तो मैं छत पे बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि घर से ही टाइम नहीं मिलता, तो छत पे कब जाऊँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, और हमारे नंदी बाबा भी बैठे हुए हैं। और मैं ऊपर से आने के बाद में मैं बिस्किट और पानी पी रही थी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।